बावाज़े बुलंद सलात पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बहुत अगे हो गए पढ़ना पड़ा गया। वो तो मामा बड़ा भारा वा हूँ दसदा नहीं है ना, हूँ दसदा नहीं है ना कि की पिया वा। हाँ इतने ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाजक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म वनिसाअना वनिसाअकुम वअन्फुसना वअन्फुसकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे कम सिन साथियों, आयत मुबारक का शरफ़ पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। ये आयत मुबारक सने 3 हिजरी में नाजिल हुई थी, जब ईसाइयों का एक वफ़द नजरान से आया रसूलुल्लाह के पास और मुबाहसा करता रहा। 3 दिन तक मुबाहसा जारी रखा। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। फिर दोनों ग्रोह मिलकर इकट्ठे होते हैं और ये अल्लाह का फरमान आया था सूरा आले इमरान में। सूरा नंबर 3 है, आयत नंबर 61 है। उसमें अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। व अबना आना व अबना उकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। वनिसा आना वनिसा अकुम, और हम अपनी औरतें लाते हैं और तुम अपनी औरतें लाओ। पहले कहा गया अपने बेटे लाओ, फिर कहा गया अपनी औरतें लाओ, और फिर तीसरे नंबर पे कहा व अनफुसना व अनफुसाकुम, हम अपने जैसे नफ्स लाते हैं, तुम अपने जैसे नफ्स लाओ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है अज़ीज़ाने गिरामी कदर, ना तो नबी के बेटे थे तो नबी अब ना आना कहाँ से लाते, और नबी जैसा नफ्स कहाँ से लाते, अपने जैसा नफ्स। तो ऐलान मस्जिद नबवी में हुआ था पूरी उम्मत के सामने। तो लोगों ने क़यास किया कि नबी की अपनी औलाद नरीना तो है नहीं, तो जो उम्मत होती है वो नबी की रूहानी औलाद होती है। लोग तैयार होके आ गए। अगले सवेरे फजर के वक्त मस्जिद नबी में इकट्ठा होने शुरू हो गए कि नबी अब ना आना किसी को तो चुनेगा, कहेगा तुम अपना आना हो, कहेगा नहीं तुम अपना आना हो, तुम आ जाओ साथ।
तो जब अल्लाह के नबी को बेटों की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह का नबी मस्जिद में नहीं गया। अल्लाह का नबी मस्जिद में नहीं गया। अल्लाह का नबी मुसल्ले पर आके अल्लाह के सामने दुआ गो नहीं हुआ। अल्लाह का नबी किसी को ये नहीं कहा कि तुम चलो मेरे साथ अपना आना की जगह। अल्लाह का नबी पहुंचा तो खातून जन्नत के दरवाजे पर, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंच के सलाम किया। जवाब में सलाम का जवाब मिला और फिर आयत मुबारका तिलावत की, बिस्मिल्लाहि मजरीहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। बीबी फरमाती हैं, अब्बा जान आपने जो आयत मुबारका पढ़ी है ये तो उस वक्त पढ़ी जाती है जब कश्ती बहुत ही मुश्किल भंवर में फंस जाए। ये तो उस वक्त पढ़ी जाती है कि कश्ती बहुत ही मुश्किल भंवर में फंस जाए। आप नहीं बोलेंगे, मैं दोहराता जाऊंगा। ये तो उस वक्त पढ़ी जाती है जब कश्ती किसी मुश्किल भंवर में फंस जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। यानी फातिमा वो कश्ती है जो नबी को भंवर से निकालती है। क्या बात। नबी फातिमा के पास पहुंचा तो क्या ये शिरक नहीं? अल्लाह के सामने दुआ को नहीं हुआ, या अल्लाह मेरा बेटा नहीं है, या अल्लाह मेरा इब्राहिम था वो फौत हो गया, या अल्लाह मेरे 3 बेटे थे, तीनों में से कोई नहीं रहा, मैं किसको लाऊंगा अपना आना की जगह। तो फातिमा के दरवाजे पर पहुंचा तो फातिमा से बेटे मांगना शिरक नहीं है। तो हम जब उनका वसीला देकर बेटे मांगते हैं तो वो कैसे शिरक हो गया? क्यों मेरे दोस्तों, वो कैसे शिरक हो जाता है? हम पर फतवे जारी कर दिए जाते हैं कि अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह से बेटे मांगते हैं। अरे जब नबी ने बेटे मांगे तो हम क्यों नहीं मांग सकते? तो रसूलुल्लाह ने अब ना आना की जगह हसन और हुसैन को गोद में लिया। एक बाजू में हसनैन और दूसरे बाजू में हसन, साथ में वनिसा आना की जगह भी खातून जन्नत। अब रह गए व अनफुसाना, अब हमारे जैसा नफ्स। अब जो नबी जैसा नफ्स होगा उसका मर्तबा क्या होगा? क्या वो हर बुराई से पाक होगा जिस तरह नबी ही पाक है? क्योंकि नबी जैसा नफ्स है, वो हर बुराई से पाक होगा, हर ऐब से पाक होगा, वो लायब होगा। तो नबी ने व अनफुसाना के तौर पर मौला अली करमुल्लाह वजहू को साथ लिया। ये पांचों बुजुर्गान पंचतन इकट्ठे होकर निकले। अहले बैत का पूरा किराना निकला शहर में इकट्ठा। तो जो नजरान का वहाँ पे बड़ा ईसाई खड़ा था, उसने देखकर कहा, ना हट जाओ नसरानियों, हट जाओ इनके रास्ते से। अगर आज इन 5 लोगों ने तुम्हें बददुआ दे दी तो क़यामत तक कोई ईसाई नजर नहीं आएगा दुनिया में। ये अल्लाह वाले हैं, इनकी पेशानियों से अल्लाह का नूर झलक रहा है। वही नूर जो कल मोहम्मद की पेशानी में नजर आ रहा था, वही नूर अली की पेशानी में है, वही नूर ज़हरा की पेशानी में है, वही नूर हसनैन की पेशानी में है। उसने कहा नहीं, ये अल्लाह वाले हैं, हट जाओ। तो पता चला कि ये पंचतन पाक जो हैं, ये पंचतन पाक जो हैं,
ये नूरे नबी से ही बने हैं। इनका नूर भी वही है जो नबी का नूर है। नबी फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के बारे में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अना व अलीयुम, अना व अलीयुन व मिनन नूरी वाहिद, मेरा और अली का एक ही नूर है। और फिर आगे फरमाते हैं, अली मिन्नी व आना मिनल अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। तो जो शख्स मौला अली की मुखालफत करेगा वो किसकी मुखालफत करता है? अरे बोलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं कहता, ये आप नहीं कहते, ये कोई सुन्नी नहीं कह रहा, ये कोई शिया नहीं कह रहा, ये कोई देवबंद नहीं कह रहा, ये कोई वहाबी नहीं कह रहा, ये अल्लाह का नबी कह रहा है कि मेरा और अली का नूर एक है। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। मन सब्बा अली, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो जो लोग मिंबरे रसालत पर बैठकर अली को गालियां दिया करते थे, वो किसको गालियां देते थे? बताएं आप लोग, किसको देते थे? किसको दिया करते थे? बज़ाहिर अली थे निशाने पर, चोट पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह को आती थी। हाय 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 अली, हाय अली, ये लोग तेरे मर्तबे को ना समझ सके। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, ये तेरे नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं। ये लोग अली के मकाम को ना जान सके। हाय। और फिर अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाता है, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीनो आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। तो ये बात अल्लाह ने नबी को कही है, ये बात अल्लाह ने नबी को कही है। और नबी ने आगे कहा है, अना मिन्नी, मेरा और अली का एक ही नूर है, हम दोनों एक ही नूर से हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही नूर से बने हुए दो लोगों का एक चीज़ पर इख्तियार ना हो? एक को घटा दिया जाए इस मौके पर आके, एक को बढ़ा दिया जाए। बोलिए सामईने गिरामी कदर, आपके सामने हदीस बयान की है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, कोई खुद से बात मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा। तो ये कैसे हो सकता है एक को घटा दिया जाए और दूसरे को बढ़ा दिया जाए? हाय अली। फिर दूसरी जगह फरमाता है अल्लाह, सख्खरकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमरा वन नजूम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन रात, सूरज, चाँद और सितारे तुम्हारे ताबे कर दिए हैं। तो क्या मेरे मौला ने सूरज को मगरिब से वापस नहीं मोड़ा था? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदरी हैदरी, या अली या अली, हैदरी हैदरी, हैदरी हैदरी, हैदरी हैदरी। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े।
यहाँ से या हबीबल्लाह सलात अज़ीज़ान सामी कर ज़हनों पर बोझ तो नहीं बन रहा, नींद तो नहीं आ रही। देखे सोना और रोना दोनों इंसान के इख्तियार के बस से बाहर हैं। ये इंसान के इख्तियार में नहीं, ना वो मर्जी से सो सकता है ना वो मर्जी से रो सकता है। तो ज़हनों को ज़रा चुस्त रख के बैठना है। आगे एक और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सज्जादा नशीन पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार। थल्ले कर दो। अच्छा अच्छा ठीक। तो अजीज़ान सामी कदर सरकार पंडाल में तशरीफ़ ला चुके हैं मस्जिद में, और आप लोगों का पुरतपाक इस्तकबाल देखकर उनके लिए एक अहदीस नबवी ज़हन में आई है जो कि अहले बैत के मुतालिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे यानी अहले बैत से कोई मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं करेगा, कोई मुनाफिक कभी मोहब्बत नहीं करेगा। यानी जो मुनाफिक है उसके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत मौजूद होता है, और कोई मोमिन हमसे बुग़्ज़ नहीं रखता। यानी जो अहले बैत के चाहने वाले हैं उन्हें अल्लाह के रसूल ने मोमिनियत की बशारत दी है। तो मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं यौम आशूर के मौका पर। आप लोगों को अहले बैत के मोहब्बत है जो आपको आज इतनी गर्मी में मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से खींच कर यहाँ पर इकट्ठा की है जिसने, तो यानी आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत मौजूद है। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम लोगों से बुग़्ज़ रखेगा और जंग करेगा, मैं उसके साथ जंग करूँगा। अब तुम लोगों से यहाँ पे कौन मुराद कहा गया?
अहले बैत है। आपने बाकायदा नाम लिया, कहते अलीयुन, फातिमा, हसन, हुसैन। तुम लोगों से जो शख्स जंग करेगा उससे मैं जंग करूँगा, और तुम लोगों से जो शख्स दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा उससे मैं दोस्ती और सलामती का हाथ बढ़ाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, यानी ये भी साबित हो गया कि अहले बैत से जो जंग करेगा उससे कौन जंग करेगा? नबी पाक खुद जंग करेंगे। तो जिस शख्स से नबी पाक खुद जंग फरमाए वो मुसलमान क्यों कर हो सकता है? वो मुसलमान तो क्या वो इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर जाता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में, जो शख्स रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुंचाता है वो जलील तरीन शख्स है, वो जलील तरीन शख्स है। और रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं हदीस में एक और में, जिसने मेरी अहले बैत से हमसे बोझ रखा, क़यामत के दिन अल्लाह उसका हशर यहूदियों के साथ रखेगा। आगे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर वो नमाजें और रोज़े रखता हो, कसरत से नमाजें पढ़ता हो और कसरत से रोज़े रखता हो, सरवरे कायनात ने फरमाया उम्र भर भी रोज़े रखता रहा, नमाजें भी पढ़ता रहा, मगर मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, खुदा की कसम वो क़यामत के दिन यहूदी होगा, उसमें मुसलमान का मीम भी गवारा नहीं किया जा सकता। तो जो शख्स अहले बैत से मोहब्बत रखता है उसके लिए हुजूर पाक ने बड़ी बशारतें फरमाई हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक बता दिया कि जो मोमिन होता है वो ही अहले बैत से मोहब्बत करता है। मुनाफिक बंदे के दिल में अहले बैत के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं। हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम के पास एक दिन एक शख्स आया, उसने अर्ज की, या अली, इब्राहिम नमरूद के पास गए थे और आपने कहा था मेरा रब सूरज मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है, मेरा रब मुर्दे को जिंदा करता है और जिंदे को मुर्दा करता है। हाय 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 हाय। अजीजाने गिरामी कदर, बात काबिले गौर है, गौर तलब बात है, जहन खुले रखिएगा। नींदें आ रही हैं तो फिर भी एक्टिव होके बैठे, बात बड़ी काबिले गौर करने जा रहा हूँ। छोटा सा जुमले में बात करूँगा लेकिन बात बड़ी गौर तलब है। तो उसने कहा, या अली, ये जो अब इब्राहिम का दावा था ये सब तो तुमने भी करके दिखाया है। तुमने सूरज को मगरिब से मशरिक की तरफ वापस पलटा। उसने तुमने जिंदे को मुर्दा भी किया है। जब तुम्हारे पास एक वफद आया और कहने लगा, या अली, ये हमारा एक बड़ा था जो कि फौत हो गया है, इसका जनाजा पढ़ाओ। मौला अली फरमाते हैं नहीं। उन्होंने कहा, या अली, हमारा बड़ा फौत हो गया है, हम तुम्हें जनाजा पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इसका जनाजा पढ़ाओ। अली फरमाते हैं, मुझे पहचानो, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ।
मुझे पहचानो। वो कहता या अली मैं इसका वारिस होकर कह रहा हूँ इसका जनाजा पढ़ा दो। तो फिर क्या था, रूह उलुल अमर की ताबे है, रूह उलुल अमर का हुक्म आया, मैयत पर चादर डाली गई, जनाजा पढ़ा कर दुआ मांगी गई। तो वो लोग जनाजे के पास जाकर उसको हिलाने लगे कि चलो अब उठकर मौला को शर्मिंदा करे। तो मौला फरमाते हैं अरे पगले होगा तो उठेगा, अरे पगले होगा तो उठेगा। तो मौला तुमने तो ये तीनों काम करके दिखाए हैं, तो तुम्हें क्यों ना रब कहा जाए, तुम क्यों रब के मकाम से महरूम हो। मौला अली फरमाते हैं सुन भी, और उसको भी सुना जिसने तुझे भेजा है, खुद भी सुन और उसे भी सुना जिसने तुझे भेजा है। हाय हाय हाय। मौला अली फरमाते हैं उसे भी सुना दे जो तुझे भेजने वाला है कि तूने अली को मगरिब से सूरज पलटाते तो देखा, तूने अली को मुर्दे जिंदा करते तो देखा, तूने अली को जिंदे मुर्दा करते तो देखा, तूने अली को ला शय को शय बनाते तो देखा, मगर तूने अली को सबके बाद सजदा शुक्राना अदा करते ना देखा। अली वो है, अली वो है जिसका एक सजदा कायनात के तमाम सजदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दे। उसे मजहब इस्लाम में अली कहते हैं। ये है अली का मकाम। यहूदी ने आकर अर्ज की, कहता मौला आपने ये तीनों काम किए हुए हैं। वही बात दोबारा चल पड़ी, आप हर चीज पर कादिर हैं, आप वक्त के इमाम हैं, वक्त का इमाम हर चीज पर कादिर होता है। नबी की बेटी आपके घर में है, तो नबी की बेटी खजूर के पैबंद लगे हुए चादर क्यों ओढ़ती है। हाय हाय हाय। या अली ऐ मेरे अल्लाह मैं मर जाता मगर ये जुमला यहाँ अदा ना करता, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं आपको सही वाक़यात से इतला करूं, आपको इतला पहुंचाऊं कि अली का मुकाम क्या था जिसको लोगों ने कभी समझा ही ना। मौला अली रसूल की बेटी आपके घर में है, आपके बच्चे नवासे रसूल जिनको कमर पे बिठाए हुए रसूल कभी थकते नहीं थे, जिनके बोसे लेते कभी रसूल थकते नहीं थे, जिनको रसूल कहा करते थे हसन हुसैन मेरे बाग का फूल है। हाय हाय हाय। वो दोनों आपके बच्चे 3-3 दिन के फाके करते हैं। तो मौला ये कैसा इख्तियार है कि बच्चे 3-3 दिन भूखे हैं और आप वक्त के इमाम हैं। हाय हाय हाय। मौला अली फरमाते हैं ऐ शख्स सुन, दुनिया में अल्लाह के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सामने खड़ी दीवार को अगर हुक्म दे कि ए दीवार सोने की हो जा तो वो हो जाएगी। मौला अली का इतना फरमाना था कि उस यहूदी का चेहरा जर्द पड़ गया, पसीने में शराबू हो गया, हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखें निकलने लग गई। मौला अली फरमाते हैं ऐ शख्स तुझे क्या हुआ। वो कहता है मौला ये तो हो गई, यार चार या अली या गौसे फरमाता है कहता है मौला ये तो हो गई। मौला ने देखा तो दीवार सोने की थी, फरमाने लगे ए दीवार मैंने सिर्फ तेरी मिसाल दी थी, अब तू अपनी असलियत की तरफ लौट जा।
तो वो शख्स जब दीवार अपनी असलियत की तरफ लौटी, मौला अली उसकी तरफ मुड़े तो वो आपके कदमों में था। कहने लगा, मौला जब इतना इख्तियार है तो हसनैन करीमैन जन्नत के शहजादे 3-3 दिन फाके क्यों करते हैं? खातूने जन्नत खजूर के टाट के पैबंद लगे हुए चादरें क्यों ओढ़ती है? फरमाने लगे, अरे पगले, हम दुनिया में कुछ लेने नहीं देने आए हैं। हम दुनिया से कुछ लेने नहीं देने आए हैं। और दुनिया ने देखा कि उस अली जब शहीद हुए तो आपके घर में फाके थे, भूख थी, प्यास थी। हसनैन करीमैन फाके से गुजर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियों ने अर्ज किया, पूछने लगे, या रसूलुल्लाह, आप किससे प्यार करते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। किससे प्यार करते हैं? किसी शख्स से पूछ लिया जाए तुम किससे प्यार करते हो तो वो हैरान और परेशान हो जाता है, क्या जवाब दूं इसको कि मैं पहले नंबर पे किससे प्यार करता हूँ। फरमाने लगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उससे भी प्यार करता हूँ, उससे भी करता हूँ, इससे भी करता हूँ, ये भी मेरा प्यारा है, वो भी मेरा प्यारा है। अलगर्ज जितने भी महफिल में बैठे मौजूद गैर मौजूद सहाबा थे, सबके नाम गिना दिए, कहते हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अली से नहीं और अली फरमाने लगे, अरे पगले, कोई कभी ये भी बताता है कि मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ? कोई कभी ये भी बताता है कि मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ? तो अब तक मैं ये साबित कर चुका कि ये पांचों तन एक तन है। इनको अलग अलग समझना, इनको छोटा बड़ा गिनना, इनके मर्तबे में फर्क डालना, इनके मर्तबे में जो फर्क डालेगा वो दीन में फर्क डालता है। क्योंकि ये वो नहीं है जो तबलीग सुन कर ईमान लाए, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जो कुरान पढ़कर ईमान लाए, ये खुद नातिके कुरान है। कुरान लारैब है तो ये बेऐब है। कुरान लारैब है तो ये बेऐब है। कुरान अल्लाह का है तो अल्लाह इनका है। कुरान नबी पर नाजिल हुआ तो ये नबी के प्यारे हैं। कुरान किताब है, ये कातिब हैं। कुरान ज़ाब्ता हयात है, ये कुरान की हयात है। कुरान तालीम है, ये मुअल्लिम है। कुरान हुक्म अल्लाह है, ये नाफिज़े कुरान है। तो ये वो नहीं है जो कुरान पढ़कर या तबलीग सुनकर ईमान लाते हैं। इमाम अली मकाम, इमाम अली करमुल्लाह वजह करीम इमाम की तारीफ बताते हैं तो उसमें कहते हैं कि इमाम वो होता है जो सबसे ज़्यादा आबिद हो ज़माने में। इमाम वो होता है जो पाकीज़ा पाको पाकीज़ा होता है, हर वक्त नहीं, पैदाइश से लेकर आखिर तक पाको पाकीज़ा होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई तो मौला अली ने आपको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद मसा मय्यत गुस्ल नहीं फरमाया खुद। तो पता चला नबी जैसे रहलत से पहले पाक थे वैसे ही रहलत के बाद भी पाक रहे। तो जो कहता है अना बशरुम मिस्लुकुम, हाय 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 हाय
हाय हाय हाय, जो कहता है अना बशरुम मिस्लुकुम, वो क्या करता है? वो नबी की असलियत को नहीं जानता, वो अहले बैत की असलियत को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि ये कौन है, इनका मकाम क्या है। आसमानों ज़मीन को अल्लाह ने इनका ताबे किया है, सूरज चांद सितारे इनके ताबे हैं, ज़मीन और कायनात की मखलूकात इनके ताबे हैं। क्या जिब्राइल इनकी इजाज़त से बगैर इनके घर में कभी दाखिल हुआ करते थे? हाय हाय हाय। इनका तो मकाम ये है कि इनकी एक लौंडी हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्रील को दरवाजे पर रोक दिया, अंदर नहीं आने दिया। ये तो इस मर्तबे के लोग हैं। तो ये अना बशरुम मिस्लुकुम नहीं हो सकते, हम जैसे बशर नहीं। ये जो कहता है उसके दिल में फतूर है, उसके दिल में बुग़्ज़ है, वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। तो वो कौन हुआ? बोलो 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 बोलो, कौन हुआ? मुनाफिक। तो इमाम अली मकाम आगे फरमाते हैं, जब 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 पाको पाकीज़ा से एक वाक़या याद आया, इमाम हसन की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बेटे को लाओ मेरे पास। तो आपने फरमाया या रसूलुल्लाह बच्चे को अभी गुस्ल नहीं दिया गया, पाक नहीं किया गया। फरमाने लगे ऐ उम्मे मन, तुम मेरे बेटे को गुस्ल दोगी, तुम मेरे बेटे को पाको पाकीज़ा करोगी। हाय 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 हाय, क्या बात है। मैं फिर दोहराता हूँ, हजरत उम्मे अमन कहती हैं या रसूलुल्लाह बच्चा अभी पाक नहीं है, गुस्ल देने वाला है, अभी पैदाइश हुई है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ उम्मे अमन, तुम मेरे बेटे को गुस्ल दोगी, उसे पाको पाकीज़ा करोगी। ये वो हैं जिनकी पाकी खुद मोहताज है, ये किसी पाकी पलीती के मोहताज नहीं, ये हर पलीती से पाक है। ये हर चीज से पाक है। आगे इमाम अली मकाम फरमाते हैं इमाम तबलीग सुनकर ईमान नहीं लाते, वो दुनिया में आते हैं तो अपनी तहारत के लिए किसी गैर के मोहताज नहीं होते। इमाम मखदूम पैदा होता है, इमाम वो होता है जो दुनिया में आता है तो आते ही सबसे पहले तौहीद व नबूवत की गवाही देता है। मौला हसन जो पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ ज़मीन पर थे और सर आसमान की तरफ उठा हुआ था। आपने पैदा होते ही तौहीद और रसालत की गवाही दी। हाय हाय, इमाम वो होता है। आगे आप फरमाते हैं याद रख इमाम वो होता है जो पीछे से भी उसी तरह देखता है जिस तरह सामने से देखता है। इमाम वही होता है जो आगे से भी उसी तरह देखता हो जैसे पीछे से देखता हो। दोनों जानिब कोई हिजाब नहीं होता, पीछे से भी वैसा ही नजर आता है जैसा आगे से। इसके बाद आप फरमाते हैं यहाँ पर मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा 8वें इमाम अली रज़ा का, जिसमें आपके एक पैरोकार को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। आपने देखा कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे सबको खजूरें तकसीम कर रहे हैं। आप वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह ने आपको भी खजूरें थमा दी। आपने गिनी तो वो 9 थी। कितनी खजूरें थी पैजाहत जी? कितनी खजूरें थी? 9 खजूरें थी। तो सुबह जब सो के उठे तो ख्वाब याद रहा। सोचते रहे कि इसकी ताबीर पूछेंगे चल के। घर से निकले सोचते रहे किससे पूछें चल के।
तो मस्जिद नबी में ठीक उसी मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आपने रात को ख्वाब में देखा था। तो जिस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तकसीम की थी, उस मकाम पर फर्जंदे अली रज़ा फर्जंदे अली इमाम अली के 8वें फर्जंद मौजूद थे। आप उनके पास गए तो आपने खजूरें थमा दी। आपने गिनी तो वो 9 थी। वाह से आज़म। तो आपने गिनी तो उनकी तादाद भी 9 थी। अब सोचा कि कुछ और मिल जानी चाहिए, तो अर्ज की, ऐ फर्जंदे नबी, ऐ फर्जंदे नबी, मुझे कुछ और खजूरें अता कीजिए। फरमाने लगे, अरे पगले, जब रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे 9 से ज्यादा नहीं दी, तो मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ। ये होता है इमाम, जो आपके ख्वाब में भी देखता है उसी तरह। तो एक और वाक़या था मौला अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी का। एक शख्स आया, सहाबी थे, सहाबी रसूल, आपसे अर्ज़ की, या अली, आपका मकाम क्या है, आपका मकाम क्या है। फरमाने लगे, अच्छा। कहते, या अली, मैं आपका मकाम देखना चाहता हूँ। आप कहते हैं इमाम हर जगह मौजूद होता है। हाय 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 हाय, मैं जुमला कह गया, आपने गौर नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ, इमाम हर जगह मौजूद होता है, इसकी कोई दलील। फरमाते हैं, अच्छा सुन। तो सामने से जो शख्स आए पहला, उससे पूछना, अली किधर है, अली किधर है। तो सामने एक सहाबी रसूल आते नजर आए, उनसे पूछा गया, अली किधर है। वो फरमाते हैं, अभी मुझे बाजार में मिले थे। एक और वफद आया, 2 लोग आए, 2 सहाबी रसूल। तो उनसे पूछा, अली किधर है। वो कहते हैं, अभी मस्जिद नबवी में बैठे तबलीग फरमा रहे थे, वहीं से तो उठ के आए हैं हम। एक और आया, वो हज़रत अली के सहाबी रसूल थे, उन्हीं के हाथ से मुसलमान हुए थे रसूलुल्लाह के पास। तो आपके आँखों की पलकें जिल्द के साथ मिली हुई थी। नाबीना नहीं थे, लेकिन पलकें मिली होने की वजह से कुछ देख नहीं सकते थे। लाठी टेकते टेकते पहुँचे। तो पूछा गया, आपने अली को देखा है कहीं। बाजू पकड़ के पूछते हैं, आपने अली को देखा है कहीं। वो कहते हैं, छोड़ मेरा बाजू, अंधा समझा है क्या, वो सामने तो बैठे हैं। मुझको अंधा समझा है क्या, वो सामने तो बैठे हैं मेरे अली। हाय 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 हाय। इमाम हर जगह मौजूद होता है। ये है अली का मकाम। जब मौला अली की शहादत का वक्त करीब आया, आप पर तलवार का वार किया गया। वार कारी था, दिमाग तक उतर गई तलवार, जहर में भुजी हुई तलवार थी। तो अपने एक फर्जंद के जानू पे सर रखे हुए लेटे हुए थे। खून काफी तादाद में निकल चुका था। वो कहते, अब्बा जान आप कुछ ना बोले। आप फरमाते हैं, सलूनी सलूनी सलूनी। उस हालत में भी कह रहा है सलूनी, मुझसे सवाल।
वो कहते अब्बा जान आपकी हालत बहुत नाजुक है, खून निकल गया, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए। उस हालत में भी कह रहा है मुझसे सवाल पूछो। तो फरमाने लगे बेटा अगर रान पर जख्म आया होता तो अली कभी ना कहता सलूनी, अगर बाजू पर जख्म आया होता तो अली कभी ना कहता सलूनी, अगर सीने पर जख्म आ गया होता तो अली कभी ना कहता सलूनी, अगर दिल पे जख्म आया होता अली कभी ना कहता सलूनी, अगर गर्दन पे जख्म आता तो अली कभी ना कहता सलूनी, अगर जुबान पे, नाक पे, आंख पे, चेहरे पे कहीं भी जख्म आ जाता तो अली कभी ना कहता सलूनी। लेकिन जख्म दिमाग पे आया है, वक्त थोड़ा है, वक्त कलील है, अब दिमागे नबवी के इम्तिहान का वक्त है। लोगों को दिखा रहा है दिमागे नबवी की पहुंच कहाँ तक है, रसाई कहाँ तक है। तो आप उस हालत में भी लोगों को कहते रहे मुझसे सवाल पूछो। आपने फरमाया मुझे यहाँ से लेकर अर्शे बरी तक साफ नजर आ रहा है, मेरे सामने कोई हिजाब नहीं है। ये है अली का मुकाम। और हम कहते रह गए अना बशर मिस्लुकुम। तो अजीज़ाने गिरामी कदर ये था मौला अली का मुकाम। तो अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है अहले बैत की शहादत पर या उनको कोई गम मिले मौला अली की शहादत पर रोना क्यों, आहोजारी क्यों? आप कहते हैं हम शहीदों पे आहोजारी नहीं करते। जो सुन्नी अहले सुन्नत का बंदा ये कहता है कि गमे हुसैन पर रोना बिदअत है, ये शियों का काम है, ये शियों की बिदअत है, मुसलमान रोते नहीं हैं, तो खुदा की कसम इससे बड़ा इससे बड़ी अदावत, इससे बड़ी ज्यादती और अहले बैत के साथ और कोई नहीं हो सकती। जब अल्लाह का नबी फरमाता है कि जो कोई फातिमा को गजबनाक करेगा यानी रंज देगा वो मुझे गजबनाक करेगा, और अल्लाह फरमाता है जो मेरे नबी को अजियत देगा वो गोया मुझे अजियत देगा। गोया अल्लाह को भी अजियत दी जा सकती है। हाय 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 हाय। अल्लाह तो हर किस्म के एहसासात से पाक है, अल्लाह तो हर किस्म के एहसासात से पाक है। तो अल्लाह को कैसी तकलीफ, अल्लाह को कैसा दर्द, अल्लाह को कैसा रंजो अलम। तो पता चला कि जब प्यारों को दुख मिलता है तो प्यारे दुखी हो जाते हैं, जिससे प्यार करने वाला दुखी हो जाता है। तो जिसने ये कहा कि अहले बैत की शहादत पर आहोजारी, रोना, आंसू बहाना बिदअत है इस्लाम में। 10 मुहर्रम को यौम अशूर को इकट्ठा होना बिदअत है। तो उसकी ज़्यादती है ये अहले बैत के साथ, ये उसका तजाद है कि वो जिस पर अल्लाह के नबी रंजीदा हो जाया करते थे उस पर रंजीदा नहीं होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक दफ़ा सहाबा में इकट्ठे हुए तो फरमाने लगे सहाबियों मैं तुम पर सूरा तकासुर की तलावत करता हूँ। अब सूरा तकासुर में कब्र के वाक़यात हैं,
कब्र के अजाब के मुतालिक है, जहन्नम के अजाब के मुतालिक है। तो फरमाया जो सुन के रोएगा वो जन्नत में जाएगा। हाय हाय, जो सुन के रोएगा वो जन्नत में जाएगा। आका ने जब तलावत फरमाई तो कुछ सहाबा रो पड़े और कुछ ना रो सके। तो कुछ सहाबा रो पड़े और कुछ ना रो सके। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमसे रोया नहीं गया, हमने बहुत कोशिश की मगर उसके बावजूद भी रोया नहीं गया। आपने फरमाया, मैं दोबारा तुम पर पढ़ता हूँ, जो रोए उसके लिए जन्नत है, और जिसको कोशिश के बावजूद रोना ना आए वो रोने जैसी शक्ल बना ले। तो पता चला कि रोने की अदाकारी, रोने की अदाकारी, दिल से रंजीदा हो जाना भी अल्लाह के यहाँ पसंद किया जाता है। हदीसे कुदसी नहीं सुनी आपने, जिसकी आंख में खशियत इलाही से मच्छर के पर के बराबर भी आंसू का कतरा छिलक पड़ा। अब मच्छर कितना होता है? मच्छर तो नजर भी नहीं आता दूर से। हाय 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 हाय। और मच्छर का पर कितना होता होगा? हाय हाय हाय। यानी आंखें जिसकी हल्की सी नम भी हो गई उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा दी गई। तो जो अल्लाह के नबी के प्यारों के गम में रोएगा उसके मुतल्लिक अल्लाह कुछ नहीं करेगा। वो जो पीछे खड़े होकर आमीन कहे, तो जिस शख्स की पुश्त में कोई औलाद नहीं होती उसे भी औलादें हो जाती हैं, उसके भी साथ साथ बेटे हो जाते हैं। उनमें आहोजारी करने से क्या अल्लाह खुश नहीं होगा कि ये लोग मेरे नबी के प्यारों के दुख में शरीक हुए? नबी को जो गम मिला, नबी को मेरे महबूब को जो अजियत देता है उस पे अल्लाह लानत भेजता है, और जो मेरे अजियत को राहत पहुंचाता है उससे अल्लाह राजी होता है। तो जब किसी की ताज़ियत करने जाते हैं प्यारे की, तो अगले आपसे राजी होते हैं, वो खुश होते हैं। तो अल्लाह का नबी भी उसी तरह खुश होता है जिस तरह अल्लाह का नबी भी उसी तरह खुश होता है जिस तरह लोग खुश होते हैं कि कोई उनके प्यारे की ताज़ियत करने आया है, कोई बीमार का हाल पूछने आया है, मिजाज पुरसी करने आया है। तो जो लोग नहीं रोते और जिनका ये अकीदा है सुन्नियत में रहने के बावजूद, तो वो जान लें वो सुन्नियत तो क्या वो दायरा इस्लाम में भी नहीं आते। जो कहते हैं कि नबी के प्यारों पे रोना सिर्फ शियों का काम है, तो जाने दो उन्हें जन्नत में। तुम आबे हौज़े कौसर पे खड़े होके रोना क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के यहाँ, और तब नबी कहेंगे तू मेरी औलाद पर नहीं रोया दुनिया में कभी, तूने कभी आहोजारी नहीं की उनके अलम पर, तू यहाँ पे भी आहोजार रहेगा, तू सारी जिंदगी ताअबद रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। तो पता चला कि रोना ना भी आए तो दिल से मगमूम हो जाना चाहिए, दिल का गमगीन होना शर्त है।
अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये मुनाफिकत की निशानी है। और मुनाफिक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो कौन होते हैं, अहले बैत के दुश्मन। उनको बुग़्ज़ होता है, और जिसको बुग़्ज़ होता है उसके दिल में कभी गम नहीं होता। तो मैंने एक हदीस पहले भी बयान की थी, दोबारा अब इसी मतन में बयान करूँगा। ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जो तुमसे जंग करेगा मैं उससे जंग करूँगा, और जो तुमसे दोस्ती करेगा मैं उससे दोस्ती करूँगा। यानी पता चला कि जो दोस्त होते हैं, जो इनका दोस्त है वो किनका दोस्त है? वो नबी का दोस्त है। और जो नबी का दोस्त है वो किसका दोस्त है? वो अल्लाह का दोस्त है। यहाँ पर एक दो और हदीसें बयान फरमाई गई, जिसमें एक तो ये है मोमिन अली से मोहब्बत करता है। काबिले गौर हदीस है, इसको पल्ले से बांध लो। खुदा की कसम महशर में जाके ये हदीस सुना देना किसी को, मौला अली खुद तुम्हें लेने आएंगे। मोमिन अली से मोहब्बत करता है और काफिर, अब यहाँ पर मुनाफिक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पर मुशरिक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला कहा गया काफिर, कुफर करने वाला, जो अल्लाह का इनकारी हो, जो रसूल की नबूवत से इनकार करे वो कुफर करता है। तो काफिर जो होता है वो अली का दुश्मन होता है। तो इसके आगे एक और हदीस आती है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, अल्लाह को मुखातिब करके, तू उसको दोस्त रख जो अली का दोस्त है, और अली के दुश्मन को अपना दुश्मन रख। कितनी बड़ी बात कर दी, कूजे में दरिया बंद कर दिया है। कूजे में दरिया क्या कहना, मौला अली तो इल्म का समुंदर थे, कूजे में इल्म का समुंदर बंद कर दिया है। कूजे में समुंदर बंद कर दिया है कि जो अली का दुश्मन है तू उसे दुश्मन रख, और जो अली का दोस्त है तू उसे दोस्त रख। तो मौला अली के मुतल्लिक जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक पर जाने लगे तो आपने मौला अली को पीछे छोड़ दिया औरतों और बच्चों की निगरानी के लिए। तो मुखालफीन ने तंज की, अली अच्छा सिपाही नहीं है। मौला अली मियाना कद के थे, ज़्यादा कद आवर नहीं थे, मियाना कद के थे। तो फरमाया, आपको जब ये बात पता चली तो आपने रसूलुल्लाह से गिला किया, या रसूलुल्लाह क्या मैं अच्छा सिपाही नहीं? या रसूलुल्लाह क्या मुझ में कोई ऐब है जो आप मुझे पीछे छोड़े जाते हैं औरतों और बच्चों में? तो रिसालत माहब को जलाल आया। हाय 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 हाय, क्या बात है, रिसालत माहब को जलाल आ गया। जलाल में फरमाते हैं, क्या अली, ऐ अली, तू मेरे साथ उस तरह नहीं रहना चाहता जैसा मूसा के साथ हारून थे? मूसा कोहे तूर पर थे तो हारून उम्मत में मौजूद थे। मूसा के बाद हारून उनके खलीफा थे।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और बड़ी प्यारी हदीस आती है, बहुत ही दिल को छूने वाली, जो कि अक्सर नहीं पढ़ी जाती। यहाँ पर मैंने आपको भी सुनाता हूँ। अना खलीफा व औलियाई वजहिल्ला मिन बादी, मेरे बाद मेरे खलीफा, मेरे वजीर, मेरे कायम मकाम कितने होंगे? आप फरमाते हैं 12 होंगे। अकल वालों के लिए निशानियां हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि वो 12 कौन थे। 12 होंगे। उनका हुवल अव्वलु अव्वलुहु अलीयुन, उनका पहला अली होगा। व आखिरुहु वनदी महदीयुन, और उनका आखिरी मेरा बेटा महदी होगा। और वो बेटा कैसा होगा? वो बेटा ऐसा होगा कि वो दुनिया में इस्लाम कायम करेगा। जब दुनिया में फितना बपा होगा, वो फितने की सरकोबी करेगा और इस्लाम का बोलबाला करेगा। और उनके दौर में, मेरे उस बेटे के दौर में ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम को फिर से नाजिल किया जाएगा दुनिया में, फिर से तशरीफ लाएंगे। लेकिन वो मेरे बेटे के, मेरे अली के 11वें बेटे के आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ाएंगे। वो अली के बेटे के मुक्तदियों में खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे। नबीउल अंबिया, खातमुल मुरसलीन, तमाम नबियों के नबी हैं। आप किसी के पीछे मुक्तदी नहीं हो सकते, तमाम नबी आपके मुक्तदी हैं। और अली के 11वें बेटे के पीछे इब्ने मरियम, बा मोजसा नबी, बा किताब नबी, जिनके पास किताबुल्लाह थी, बा कलीमा नबी, जिनके पास अपनी शरीयत भी थी, वो अली के 11वें बेटे के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे अली का मकाम देखें क्या है। मेरे अली के आगे खड़े होकर तो नबी भी नमाज नहीं पढ़ा सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रहा था जैसे बकरी का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। मैं आपके पीछे पीछे ऐसे चला करता था। तो जब ये पता चल गया कि नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सज्जादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार, बैठ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुसैनियत, यजीदियत, हैदरी, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना दिल में इश्क मुस्तफ़ा। अजीज़ाने गिरामी कदर, भूख तो नहीं लगी? भूख तो नहीं लगी? प्यास तो नहीं लगी? हाय
मेरे सैयदजादों से तो ये भी पूछने कोई करबला में मौजूद नहीं था कि बेटा भूखे तो नहीं हो, प्यास तो नहीं लग रही। हाय हाय हाय। आज इस दौर में हमें 2 मिनट की भी प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अहले बैत अतहार ने 10 दिनों तक चटील सहरा में बेजान सहरा, सामने दरियाए फरात है, वो दरियाए फरात जिसकी मिसाल में उमर फारूक कहा करते थे, अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो ए उमर क़यामत के दिन तू उसका जवाबदेह होगा। सामीने ग्रामी कदर मिसाल पे गौर करें, कुत्ता दरिया के किनारे प्यासा, अबे उमर इसमें तेरी क्या गलती है, वो प्यासा मर गया, ये तुम्हारी ड्यूटी थी उसे जाके पानी पिलाना। लेकिन फिर भी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अगर प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन मुझे उसका भी जवाबदेह होना पड़ेगा। यहाँ पर तो मेरे नबी के सारे अहले बैत के शहजादे प्यासे जानिसार हो गए दरिया के किनारे, लेकिन किसी को एक घूंट पानी तक नसीब ना किया गया। उन्होंने कहा अगर पानी मिल गया तो जंग खत्म हो गई। हाय हाय हाय। या रब किसी गरीब का गुलशन तबाह ना हो, जुल्मों सितम से कभी कोई रूह से आ ना हो। या रब यजीद सा कोई बादशाह ना हो, मैदाने करबला सी कोई कत्लगाह ना हो। या रब गुलामे आले मोहम्मद बना रहूँगा। या रब गुलामे आले मोहम्मद बना रहूँगा। दिलशाद इसका कुछ नहीं जिसको पनाह ना हो। ये बाबा जी पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजवली सरकार के अशार हैं जो उन्होंने इस कर्बनाक वाक़ये पर लिखे थे। तो अजीज़ाने सामी कदर, ये जो लोग आजकल यौम आशूर को इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों होते हैं? हुसैन इब्ने अली की याद में। हुसैन इब्ने अली का मकाम क्या है? अभी तक तो मौला अली की फ़ज़ाइल बयान हुए रहे थे, हुसैन इब्ने अली का तो तज़किरा ही नहीं हुआ था। हुसैन इब्ने अली वो है, हुसैन इब्ने अली वो है जो दोशे रसूल पर सवारी करते हैं। हुसैन इब्ने अली वो है जो दोशे रसूल पर जब सवार हो जाते थे सजदे की हालत में तो नमाज भी कज़ा ना होती थी, नमाज भी उनकी पाबंद है। और उनको फरमाते हैं रसूलुल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब जो एक दूसरे से हो, जैसा कि पहले बयान किया गया मौला अली और हुजूर का नूर एक है।
दोनों का नूर एक है। बीबी फातिमा का नूर और हुजूर का नूर एक है, उसी नूर का एक हिस्सा है। इन दोनों नूर के मिलने से दो नूर और दुनिया में तशरीफ लाते हैं। इन दो शाखों के मिलने से जो नई शाख बनती है उसका नाम है हसनैन, जन्नत के दो सरदार। मौला का मकाम तो ये था, आप हर चीज को दरगुजर कर जाते थे, हर जुल्म ज्यादती को माफ कर दिया। कातिल था तो उसको कहा कि इसको शरबत पिलाओ, हाय हाय उसको शरबत पिलाओ। और अगर मैं मर जाऊं इस जख्म से तो तुम जो चाहे जी करना उसके साथ करना, मगर याद रखना उसने एक बार किया था, तुम भी एक ही बार करोगे, दूसरे की इजाजत ना होगी। ये है हुसैन का मर्तबा, ये है अली का मर्तबा, ये है अली की अफू दरगुजर, ये उसका मकाम है। अपनी जिंदगी में तो कहा कि मैं मेरी तरफ से माफ है, अगर मैं बच गया जो दिल चाहेगा करूँगा, अगर ना बचा तो तुम्हारे इख्तियार में है जो दिल चाहे करना। तो आपकी शहादत के बाद आपसे पूछा गया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए अली, ए हमारे रफीक, ये तो बता दें आपके बाद हम किसके हाथ पर बैत करें, इमाम हसन के हाथ पर? तो आप फरमाते हैं तुम खुद समझदार हो। मौला अली ने अपने आखिरी लम्हात में भी अपना कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया। ये अली का मुकाम है, ये अली का ज़रफ़ है कि वो अपने आखिरी लम्हात में भी अपने फाका करने वाले बच्चों को हाय 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 खिलाफत नहीं सौंप के गया। ये नहीं सोचा कि मेरे घर में फाके हैं, ये खलीफा बन जाते हैं तो कुछ इनको आमदन आ जाएगी, शहजादे आसानी से ज़िंदगी बसर करेंगे। आपने फरमाया तुम मुझसे बेहतर समझते हो जो दिल चाहे करना। तो जब इमाम हसन को खिलाफत के लिए मुंतखब किया गया और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि मेरा ये फर्जंद मुसलमानों के दो झगड़ते हुए ग्रोहों में सुलह करवाएगा, उसको जब सच्चा कर दिया, मुआविया के साथ सुलह हो गई, तो मुआहिदा ये तय हुआ कि खिलाफत वापस आएगी मुसलमानों में, खिलाफत वापस आएगी मुसलमानों में। इतना आला ज़रफ़ बाप झगड़ता सारी उम्र शहीद हो गया, लड़ता और मुसलमानों के ग्रोहों को लड़ता देखकर आपने सुलह की राह इख्तियार की। ये अपने नाना का कौल सच्चा किया आपने। तो पता चला मेरा नबी गैबदान भी है, तो पता चला मेरे नबी से कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। तो किसी इमाम से जो कि उसी के नूर से हो, कोई चीज़ छुपी कैसे रह सकती है? वक्त का इमाम तो वो होता है जिसके ताबे ज़मीन व आसमां, सूरज चांद सितारे हुआ करते हैं। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि आगे कौन सी मुसीबत उनका इंतज़ार किए बैठी है? जानते थे, सब जानते थे,
सब जानते थे, मगर अगर हुसैन तब रुक जाते तो आज हुसैन ना होती दुनिया में। अगर हुसैन तब मदीना में रुक जाते तो आज दुनिया में हुसैन ना हो रही होती। अगर हसन जहर का प्याला ना नोश करते तो आज हसन ना हो रही होती। अगर अली सलूनी ना कहते तो आज अली ना हो रही होती दुनिया में। तो जब हजरत इमाम हसन शहादत फरमा गए, आपको शहीद कर दिया गया, उसके बाद 60 हिजरी में मुआविया का इंतकाल हुआ। यजीद को खिलाफत सौंपी गई। खिलाफत का मुआहिदा हुआ था वापस आने का मुसलमानों के पास। खिलाफत सौंप दी गई, आगे वली अहद मुकर्रर कर दिया गया। 2 दिन बाद ताजपोशी हुई तो 2 लोगों को हाकिम मदीना ने 2 लोगों को हाजिर किया अपने पास। एक इमाम आली मकाम और एक और खिलाफत का दावेदार। अब दोनों जानते थे कि क्यों बुलाया गया है, बैत लेनी है। तो आपको कहा गया बैत कर लो। पीछे से कहलवा भेजा था कि अगर बैत नहीं करते तो वहीं गर्दन उड़ा देना। लानतुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। कहा गया अगर बैत नहीं करते तो वहीं गर्दन उड़ा लेना। अरे सामने तो देखो कौन खड़ा है, हाय हाय हाय, सामने तो देखो कौन खड़ा है। जिनको अजियत दोगे तो नबी को अजियत होगी, जिनके बारे में बुरा क्यास करोगे तो नबी के मुतल्लिक बुरा क्यास करोगे। तो फरमाने लगे मुझे ऐसे नहीं मंजूर बैत, मैं अवाम के सामने जाकर बैत करूंगा, छुप के बैत नहीं करूंगा। तो वो कहता है ठीक है, आप फिर अवाम के सामने बैत कर लीजिएगा। अब घर आते हैं, सारी बात खुलती है। खत पिले कूफा से मुस्लिम बिन अकील को, आपके चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत अकील हजरत अली के भाई हैं, उनके बेटे हैं मुस्लिम, उनके आगे 2-3 और बेटे हैं। 2 साथ गए, एक पीछे रह गए। तो 2 बेटों के साथ मुस्लिम चल पड़े। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कूफियों के खतूत मौसूल हुए थे, वहाँ पहुँचे, नमाज मगरिब पढ़ाई। नमाज इशा के वक्त था। इब्ने ज़ियाद फौज के साथ वहाँ आ गया। जैसे ही उसे आपकी खबर मिली तो कहने लगा मैं देखता हूँ सरों की फसल पक चुकी है, सरों की फसल पक चुकी है और गर्दनें पक कर लाल हो गई हैं और अब कटाई का वक्त आ गया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या क़यामत का समा रहा होगा। इशा की नमाज में हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज पढ़ने वाले 5 लोग थे। कहाँ 18,000, वो 17,995 लोग कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। 2 मुस्लिम बिन अकील के अपने बेटे थे और 3 और शियाने अली थे, मौला अली के पुराने रफीक, जो कि अबू तालिब की तस्वीर को देखने के लिए आए थे।
हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पनाह ली अपने एक खैर खा के घर में। वहाँ से उन्हें ढूंढ निकाला और जब आपको सामने हाकिम वक्त के पेश किया गया तो कहने लगा मुस्लिम बैत कर लो, जान बख्शी हो जाएगी। आपने कहने लगे मैं बैत तो नहीं करूँगा, पर मेरा एक आपसे इल्तिजा है। कहते हैं कहो। कहते हैं हुसैन रास्ते में आ रहे हैं, उन्हें मैंने इतला दी थी कि कूफी हमारे हक में हैं, उन्हें कह दें कूफी गद्दार हैं, इन पे भरोसा ना करें और वापस पलट जाएं। तो जब ये पैगाम आप दे चुके तो आपकी और आपके रफ़ीक की गर्दनें उड़ा दी गई। अल्लाह जाने क्या क़यामत का आलम रहा होगा, क्या क़यामत का आलम रहा होगा। मुस्लिम बिन अकील के दो यतीमों को लेकर इब्ने ज़ियाद मशकूर की जेल में पहुंचा। शबे ईद आ गई, बच्चे भूखे प्यासे कई दिनों के मासूम सी जाने। तो एक रात को दारोगा की ख्वाब में एक बीबी की आवाज़ आई, मशकूर आज तो शबे ईद है, तुमने सब कैदियों को खाना खिलाया, मगर मेरे बच्चे आज फिर भूखे हैं। उठ के बैठ गया, ये क्या माजरा है, मैंने तो सबको खाना खिलाया है। दोबारा सो गया, फिर दोबारा आवाज आई, मशकूर आज तो शबे ईद है, कल सुबह यौमे ईद है, कल सुबह यौमे ईद है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कई दिनों के प्यासे हैं, उन्हें खाना खिला दो। तो जब आप पहुंचे जेल में तो पूछा गया यहाँ पे कोई ऐसे कैदी हैं बच्चे जिनको तुम नहीं जानते? फरमाया हाँ, इब्ने ज़ियाद दो बच्चों को लेकर आया है, उनको खाने को कुछ नहीं देता। तो कहा अच्छा ले चलो कोठरी में। कोठरी खोली तो बीच में से शहजादे की आवाज आई, अम्मा हमारे तो यहाँ कोई कुर्ते के बटन खोलने के लिए भी मौजूद नहीं है, इतनी गर्मी है कि पसीने से जिस्म जला जा रहा है, तपिश से जिस्म जला जा रहा है, खून पसीना बन के बहा जा रहा है। वल्लाह आलम। मशकूर की बीवी ने मशकूर को आवाज दी और कहा, मशकूर जरा अंदर तो आना। मशकूर जैसे ही कमरे के अंदर आया घबरा के बाहर हो गया। हब्बस इतना शदीद था उससे एक लम्हा ठहरा नहीं गया, और वो 7 साल का बच्चा वहाँ कैदे तन्हाई में बैठा अकेला। अहले बैत का बच्चा रो रहा था। तो मशकूर ने उनको घर लाकर उनकी अवगत की, उनको कहा अब चाहे इब्ने ज़ियाद मेरे साथ जो सलूक करे, मैं आप दोनों शहजादों को आज़ाद करता हूँ। आज़ाद कर दिया। रात का वक्त था। 7 साल का बच्चा अपने मोहल्ले की गलियां भूल जाता है, वो तो फिर बेगाना देश था कूफा। हाय 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 हाय। अकील के यतीम दर बदर भटकते रहे सारी रात, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इस दर कभी उस दर। आखिर थक हार कर एक दरख्त के साए की ओट में लेट गए। सुबह हुई तो हारिस की एक लौंडी का वहां से गुजर हुआ। उसने देखा कि दरिया की साए में 2 हसीन चेहरे नजर आ रहे हैं। पूछा, शहजादो तुम कौन हो? अर्ज की, हम गरीबे कूफा हैं। हाय हाय हाय।
फरमाती हैं, कहीं आप मुस्लिम के यतीम तो नहीं? हाय 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 हाय, बाप का नाम सुनना था, ये बच्चों की आंखों से आंसू जारी हो गए। और आपको वो कहने लगी, आप बिल्कुल मत घबराएं, मैं आपकी लौंडी हूँ, मैं आपकी खादमा हूँ, आप मेरे साथ चलें। वो उनको हारिस के घर में ले आई और हारिस के आने से पहले उनको छत पे सुला दिया और दरवाजे की चौखट को ताला लगाकर खुद नीचे आ गई। रात का वक्त गुजरा, आधी रात हो गई। हारिस मलऊन घर में दाखिल होता है शराब के नशे में। वहीं उसी वक्त बड़े बेटे को, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बड़े यतीम को ख्वाब में हज़रत बाबा की ज़ियारत होती है। हाय हाय हाय, कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे दादा जान के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ हौज़े कौसर पर। हाय 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 हाय, मैं तुम्हारे दादा जान के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ हौज़े कौसर पर। इतना सुनना था, बाप का चेहरा देखा कि ज़ारों के तार रो पड़े और उठ के बैठ गए। हारिस मलऊन ने रोने की आवाज़ें सुनी, उठ के ऊपर आया, ताला तोड़ा और अंधेरे में हाथ चलाने लगा। हाथ चलाते चलाते उसके हाथ आपकी जुल्फों पर पड़े। शहजादों को वहीं से उसने ऊपर उठा लिया। अल्लाह लानतुल्लाह। और सीढ़ियाँ होने के बावजूद आपको बगैर सीढ़ियों के नीचे उतार दिया छत से। हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम। दरियाए फिरात के किनारे और नीचे सितून के पास लाया, वहाँ पे बांध कर मारा, खूब मारा। दिल की भड़ास निकाली, अली से बुग़्ज़ निकाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपना बुग़्ज़ निकाला, पूरा किया। वो घर वही था जो इसको कभी मौला अब्बास ने खरीद के दिया था और उस सतून के साथ कभी मौला का घोड़ा बांधा गया था और आपने घोड़ा बांधते हुए फरमाया था, हारिस याद रखना सतूनों के साथ घोड़े बांधे जाते हैं, बच्चे नहीं। तो हारिस मलऊन उन दोनों शहजादों को लेकर फरात के किनारे पहुंचा। पहले बड़े बेटे का सर कलम किया, छोटे भाई ने आवाज दी, भैया साथ आए थे, साथ जाएंगे, 2 घड़ी के लिए ठहर जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। हाय, हारिस ने दूसरे वार में छोटे शहजादे का सर कलम किया। वहाँ पर दरिया के किनारे एक औरत खड़ी सर पर स्याह पट्टी बांधकर फरमाने लगी। वहाँ से एक बंदा गुजरा, मुसअब, उसे कहा, ऐ मुसअब मेरे बच्चों की तदफीन करो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देती हूँ। उसने कहा, जन्नत की बशारत तो सिर्फ एक ही खातून दे सकती है पूरी दुनिया में, और ये खातून जन्नत के अलावा कोई और नहीं हो सकती। हाय हाय बतूल, हाय तेरी किस्मत। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।